नमस्कार दोस्तों जीके के अंदर प्रैक्टिस सेट का ये 46 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए रुपया, बी रिंगिट, सी बेहत और डी युआन। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय, आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है बेहत। थाईलैंड की मुद्रा जो है बेहत है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। दक्षिण पूर्व एशिया का देश है थाईलैंड। और चीन की मुद्रा का नाम युआन है और मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट है, रिंगिट मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, बी लीलावती, सी पंचदशी, डी रूपमती। करेक्ट आंसर है लीलावती। लीलावती जो है गणित विषय पर लिखी एक मध्ययुगीन पुस्तक है लीलावती। और भास्कराचार्य सेकंड ने लीलावती पुस्तक लिखी है। भास्कराचार्य सेकंड ने लीलावती पुस्तक लिखी है। लीलावती श्रीलंका की राजकुमारी से सातवाहन के 17वें राजा हाल ने विवाह किया था। श्रीलंका की राजकुमारी थी ये लीलावती और सातवाहन के 17वें राजा हाल ने विवाह किया था। और रूपमती जो है बाज बहादुर की पत्नी थी। रूपमती जो थी बाज बहादुर की ये पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, बी लेजर, सी विद्युत चुम्बकीय, डी वैमानिकी। करेक्ट आंसर है लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट तकनीक में इस्तेमाल जो है लेजर का होता है और लेजर का बहुआयामी उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, बी 16 मई को, सी 5 जून को और डी 12 सितंबर को। करेक्ट आंसर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून 1972 में जो है 1972 में स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। इसलिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मॉस्को, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। करेक्ट आंसर है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, बी पोलिनोफिली, सी एनिमोफिली और डी हर्बोफिली। करेक्ट आंसर है एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हॉकी के, बी पोलो के, सी गोल्फ के, डी बैडमिंटन के। करेक्ट आंसर है गोल्फ के। शब्द टी जो है गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है। और टी वह समतल भूमि है जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। टी से पहला शॉट लगाया जाता है गोल्फ में। और आधुनिक गोल्फ का खेल जो है सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। बोगी, फोरसम, स्टाइमिटी, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, पोस्ट, द ग्रीन गोल्फ खेल से संबंधित हैं। ये गोल्फ खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, सी चित्रगुप्त ने। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है कौन सा है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। करेक्ट आंसर है जिगर।
मानव शरीर का एकमात्र अंग है जिगर यानी लीवर, यकृत कहते हैं जिसे, वो द्वार से विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। और जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इसका वजन जो है 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के बीच होता है। 1.5 किलोग्राम से 2 किलो के बीच होता है। और लीवर से जो है पित्त स्रावित होता है जो पित्ताशय में जमा होता रहता है। दांत मानव शरीर जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में लैगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी अग्नाशय में, सी पेट में, डी दिल में। करेक्ट आंसर है अग्नाशय में पाए जाते हैं। मानव शरीर में लैगरहैंस के जो आइलेट हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। और लैगरहैंस की खोज जो है लैगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, लैगरहैंस की खोज। और इसके बीटा कोशिका में इंसुलिन निकलता है, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है, इसके अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है। और डी सेल से, डी कोशिका से जो है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है डी सेल से। और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी पोटेशियम। करेक्ट आंसर है कार्बन। जो कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और कार्बन जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। पेंसिल जो है ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपांतरी चट्टान का, बी अवसादी चट्टान का, सी आग्नेय चट्टान का, डी कृत्रिम पत्थर का। करेक्ट आंसर है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट का बना दक्कन का क्षेत्र जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है, दक्कन का पठार। और ये मैग्मा निर्मित है। और ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो है जो तरल द्रव निकलता है उसे मैग्मा कहा जाता है। काली मिट्टी जो है लावा निर्मित होती है और लावा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पंच्ड कार्ड को भी कहा जाता है, क्या किसको भी कहा जाता है पंच्ड कार्ड? ऑप्शन ए होलेरिथ कार्ड, बी वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलेरेटर। करेक्ट आंसर है होलेरिथ कार्ड को भी कहा जाता है। पंच्ड कार्ड होलेरिथ कार्ड को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था यानी गोली मार ली थी जिंदे में ही अपने आप में? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी रासबिहारी बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी और उन्होंने कसम खाए रखी थी कि अंग्रेज जिंदा मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, जहां फिरंगियों ने उन्हें मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली उन्होंने स्वयं ही मार ली थी। यानी फिरंगियों की मुठभेड़ हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और वहाँ पर जब देखा कि एक ही गोली बची है तो उन्होंने अपनी खोपड़ी में, दिमाग में वो गोली मार ली थी और मर गए थे। फिर शहीद हो गए थे। प्रफुल्ल बाकी ने भी आत्महत्या मोकाका के पास कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने भी आत्महत्या की थी मोकामा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए टीका के लिए, बी बिजली द्वारा प्राणदंड के लिए, सी डायलिसिस के लिए, डी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। करेक्ट आंसर है टीका के लिए। एडवर्ड जेनर जो है टीका के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। वैक्सीनेशन का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीकों को तैयार किया था और टीके के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। पोलियो का वैक्सीन जॉन्स साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। पोलियो का जो वैक्सीन है जॉन्स साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया था पोलियो का वैक्सीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? कौन सा ऐसा भारतीय राजा था जिसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी कृष्णदेव राय, सी राजेंद्र चोल और डी शिवाजी। करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोल था ऐसा। चोल वंश का शासक था ये राजेंद्र चोल, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। और भारत के इतिहास में केवल चोल वंश है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था। और राजेंद्र चोल को पंडित चोल और गंगे कोंड चोल भी कहा जाता है। श्रीलंका पर जो विजय पाई थी राजेंद्र फर्स्ट ने प्रथम ने प्राप्त की थी और महेंद्रवी को बंदी बना लिया था। श्रीलंका का राजा था महेंद्रवी, उसको बंदी बना लिया था। और राजेंद्र फर्स्ट ने कार्डरम पर 2025 में विजय पाई थी। कार्डरम पर 1025 में विजय पाई थी। कार्डरम पर 1025 में विजय पाई थी। और पालवंश के महिपाल को पराजित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? यानी जिसमें वहाँ पर बंदरगाह एक भी नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? ऑप्शन ए अजरबैजान, बी कजाकिस्तान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान जो है ऐसा देश है कजाकिस्तान जहाँ पर एक भी बंदरगाह नहीं है, यानी चारों तरफ से भूमि भूमि है। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। और इससे पूर्व मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक देश था। और नेपाल भी लैंड लॉक देश है, जो चारों ओर से स्थल से जुड़ा हो उसे लैंड लॉक देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, डी मध्य प्रदेश से। करेक्ट आंसर है बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है। और मधुबनी चित्रकला शैली प्राचीन काल से ही बिहार में चली आ रही है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग की हो रही है। मधुबनी चित्रकला पर फिल्म और शोध भी विदेशी द्वारा किया गया है। और मधुबनी चित्रकला में जो है धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। करेक्ट आंसर है सहारा, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। गैर ध्रुवीय रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा दुनिया का सहारा है। और अंटार्कटिका महादेश का श्वेत रेगिस्तान कहते हैं। अंटार्कटिका महादेश या श्वेत रेगिस्तान कहते हैं अंटार्कटिका को। और सहारा मरुस्थल जो है आपको बता दें अफ्रीका में है ये। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 2,20,000 इसकी वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1974 में। करेक्ट आंसर है सी पार्ट 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को की गई थी। और आरबीआई का स्थापना जो की गई थी, आरबीआई की स्थापना वो 1934 के एक्ट द्वारा की गई थी। और 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी इसकी स्थापना। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। एसबीआई का 1955 में हुआ था। एसबीआई का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और 1969 ईस्वी में ही 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 में 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स।